नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा पंचमी में गणित विषय में अभ्यास संख्या 5 भाग 2। आज का जो प्रकरण है वो है गुणनखंड। यानी गुणनखंड क्या होता है, यानी गुणनखंड का क्या अर्थ है। इससे पूर्व अपन ने गुणज के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें था कि गुणज का मतलब होता है कि पहाड़ी। उसी प्रकार गुणनखंड क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखी है। यानी क्या है परिभाषा देखिए, वे संख्याएं जो किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है। यानी वे सभी संख्याएं जो किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है दूसरी संख्या की, वे गुणनखंड कहलाती है। समझ लीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12। 12 संख्या है, इसके गुणनखंड करने तो 12 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं। 12 के गुणनखंड है तो सबसे पहला जो गुणनखंड होता है वो 1 होता है। यानी 12 के अंदर 1 का भाग जाता है। गुणनखंड का सामान्य अर्थ ये होता है कि आपका जो संख्या है उस संख्या में इससे छोटी किन किन संख्याओं का भाग पूरी तरह से जा सकता है। तो 12 में सबसे पहले 1 का भाग जा सकता है, और किसका भाग जा सकता है। तो अपन आगे बढ़ेंगे तो 12 के अंदर 2 का भाग भी जाता है, तो 2 भी 12 के गुणनखंड है। 2 के बाद आगे चलेंगे 3 है, तो 3 है वो 12 का गुणनखंड है क्या। तो 3 के पहाड़े में भी 12 आते हैं, तो ये 3 भी इसके गुणनखंड है। 3 के बाद अगला अंक है 4, तो 4 के पहाड़े में 12 आते हैं क्या। हाँ आते हैं, मतलब 4 भी 12 के गुणनखंड है। संख्या ये है, ये इसके गुणनखंड है। इन गुणनखंडों का जो भाग है वो पूरा पूरा से इस संख्या में जाता है। ये संख्या है, ये इसके गुणनखंड है। तो 1 हो गया, 2 का भी भाग जाता है 12 में, 3 का भी भाग जाता है 12 में, 4 का भी जाता है। अब 5 के पहाड़े 12 आते हैं कि नहीं आते। 5 के पहाड़े 12 नहीं आते, तो 5 है वो 12 का गुणनखंड नहीं है। अब उससे आगे चलेंगे, 5 से आगे तो 6 आएंगे। अब 6 में ये देखेंगे 6 के पहाड़े 12 आते हैं, हाँ आते हैं, तो अपन 6 भी 12 का गुणनखंड है। अब 6 के बाद अगला अंक होता है वो 7 होता है, तो 7 के पहाड़े में 12 आते हैं, नहीं आते। 8 के पहाड़े में 12 आते हैं, नहीं आते। इसी प्रकार 9 के पहाड़े में भी नहीं आते, 10 के पहाड़े में भी नहीं आते, 11 के, हाँ 12 के पहाड़े में 12 आते हैं एक बार, जब हम कहते हैं 12 1 12। तो ये जो गुणनखंड है ये इस संख्या का है 12 के। ये 1 2 3 4 6 और 12, ये जो अंक है 6, ये सभी 12 के अंदर पूर्ण रूप से विभाजित हो सकते हैं। यानी इन सभी अंकों का भाग है वो 12 के अंदर जाता है। मतलब ये जो संख्या है इसके ये गुणनखंड है। इसी प्रकार दूसरा भी हो सकता है, जैसे मैं 8 का चाहता हूँ, 8 के गुणनखंड कीजिए आप। 8 के गुणनखंड, 8 में किस किस संख्या का भाग जाता है, यानी किस किस संख्या का पहाड़ा 8 में से गुजरता है। तो सबसे पहले 1 का तो गुणनखंड होता ही है। एक हर एक संख्या में 1 तो आपकी गुणनखंड होगा ही, चाहे सम संख्या है चाहे विषम संख्या है। अब आपके 8 में 1 का जाता है, 1 के बाद 2 आते हैं, 2 के पहाड़े में 8 आते हैं कि हाँ आते हैं 2, ये लो 2। इसी प्रकार 3 के पहाड़े में 8 आते हैं कि नहीं आते, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आते। 4 के पहाड़े में 8 आते हैं, हाँ 4 के पहाड़े में 8 आते हैं, तो 4 भी 8 का गुणनखंड है। उसके बाद 5 के पहाड़े में 8 नहीं आते, 6 के पहाड़े में 8 नहीं आते, 7 के पहाड़े में नहीं आते, और 8 के पहाड़े में ये जो अंक है उसी का भाग इसमें जा सकता है। 8 है, 8 का भाग 8 में जाता है एक बार। तो ये सभी 8 के, ये 1 2 4 और 8 है, वो 8 के सभी गुणनखंड है। इस प्रकार से अपन गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है गुणनखंडों में समानता लाना। बड़ा गुणनखंड कौन सा है इसके बारे में कहेंगे। जैसे आपको देखिए 18 व 24 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। यानी
आपको दो संख्या दी है, एक तो 18 है, दूसरी 24 है। इन दो संख्याओं के गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? तो अपन एक बार लिखेंगे 18 का गुणनखंड और यहाँ 24 का गुणनखंड। आपको दोनों के पहले गुणनखंड लेने हैं। तो आपको 18 का सबसे पहले जो गुणनखंड होगा वो 1 होता ही है। अब 1 के बाद देखना कि 2 के पहाड़े में 18 आते हैं, यहाँ 2 के पहाड़े में 18 आते हैं। 3 के पहाड़े में 18 आते हैं, यहाँ 3 का भाग भी 18 में जाता है। फिर 4 के पहाड़े में 18 आते हैं, फिर 4 के पहाड़े में 4 चौक 16 होते हैं, 4 5 20 हो जाते हैं, इसलिए 18 नहीं आते, 4 का पहाड़ा भाग नहीं जाएगा। फिर 5 का पहाड़े में 18 नहीं आते, 6 के पहाड़े में 18 आते हैं, तो 6 लिखेंगे अपन। 6 का पहाड़े में 18 आते हैं, 6 का भाग 18 में जाता है। 7 के भाग है वो 18 में जाता है कि नहीं जाता है? 8 का भी नहीं जाता। 9 का पहाड़ा है वो 18 में जाता है, तो 9 का पहाड़ा अपन 2 बार बोलते हैं तो 18 आते हैं। इस 9 के बाद ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जो 18 में पूरी रूप से जा सकता है। इसके बाद सीधा 18 का ही पहाड़ा होगा जो 18 में जाएगा। अब आप आते हैं 24 पे। 24 में सबसे पहले जो गुणनखंड होगा 1 होगा। अब 2 के पहाड़े में 2 का भाग 24 पे जाता है, यहाँ पीछे सम संख्या है, 2 का भाग तो जाएगा ही। फिर 3 के पहाड़े में 24 आते हैं कि 3 के पहाड़े में 24 आते हैं, हाँ आते 3 का पहाड़ा 24 आते हैं। 4 के पहाड़े में 24 आते हैं, हाँ 4 का भाग भी जाता है 24 में। फिर 5 का भाग है। 5 के नियम ये है कि जिस संख्या का इकाई 0 या 5 होता है उसमें 5 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाता है, तो 6 का भाग जाएगा, 6 चौकी 24 होते हैं। फिर 7 का पहाड़ा में, 7 का पहाड़ा में 21 आते हैं, उसके बाद 28 आते हैं, 24 नहीं आते। 8 का पहाड़ा, कि 8 का पहाड़ा अपन बोलेंगे 3 बार, तो 8 या 24 होते हैं। फिर आता है 9 के पहाड़े में 24 आते हैं कि नहीं आते। 10 के पहाड़े में 11 का 12 के पहाड़े में आते हैं। फिर 12 का पहाड़ा और 12 के बाद सीधा उसका डबल 24 का पहाड़ा एक बार जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने 18 के गुणनखंड और ये 24 के गुणनखंड लिखे। अब इसमें लिखना है समान गुणनखंड क्या है। इसमें समान गुणनखंड क्या है वो अपन लिखेंगे। जैसे इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 6 है तो इसमें भी 6 है। फिर इसके बाद कोई मैच नहीं, इसमें 9 है, इसमें 8 है, इसमें 18 है, इसमें 24, इसमें कोई मैच नहीं हो रहा। तो आप ये लिखेंगे 1 2 3 और ये 6। ये इसके 4 ऐसे गुणनखंड है जो दोनों में समान रूप से है। अब आपको पूछा है सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो आप देखेंगे इन सब में समान गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? तो वो है 6। तो इस प्रकार से अपन दो संख्याओं का समान गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं।